उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पूजा नाम की एक लड़की रहती थी। पूजा पढ़ने में बहुत तेज थी। उसका सपना था एक दिन बड़ा अफसर बनकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, लेकिन घर की हालत कमज़ोर थी। इसी बीच उसकी शादी पास के गांव में रहने वाले रवि से हो गई। शादी के शुरुआती कुछ दिन तो अच्छे बीते, लेकिन धीरे धीरे उसकी सास शांति देवी का असली स्वभाव सामने आने लगा। पूजा चुपचाप सब सुनती रहती। सुबह 4 बजे उठकर पानी भरना, खाना बनाना, पूरे घर की सफाई करना। अगर कहीं थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो सास ताने मारती, हमारे जमाने की बहुएं ऐसी नहीं थीं। रवि भी हमेशा अपनी माँ की बात मानता था। अगर पूजा कुछ कहना चाहती तो वह बोल देता, माँ गलत नहीं हो सकती। ये सुनकर पूजा का दिल टूट जाता, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। रात को सबके सो जाने के बाद वह चुपके से अपनी पुरानी किताबें निकालती और पढ़ाई करती। कभी रसोई में बैठकर, कभी छत पर टॉर्च जलाकर। एक दिन सास ने उसे पढ़ते हुए देख लिया। बहू, अफसर बनेगी क्या? सास ने मजाक उड़ाया। पूजा मुस्कुराई और बोली, माँ जी, कोशिश करने में क्या बुराई है? सास गुस्से में किताबें उठाकर फेंक देती है। उस रात पूजा बहुत रोई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन बीतते गए। पूजा ने घर के सारे काम करने के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। धीरे धीरे उसने सरकारी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। गांव वाले भी उसका मजाक उड़ाते, बहू अफसर बनेगी। अरे, ये सब फिल्मों में होता है। लेकिन पूजा ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन परीक्षा का रिजल्ट आया। पूजा का चयन एसडीएम अफसर के पद पर हो गया। पूरा गांव हैरान रह गया। जिस बहू को लोग ताने मारते थे, आज उसी के घर मीडिया और अधिकारी आने लगे। रवि को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। ये सुनकर शांति देवी फूट फूट कर रोने लगीं। रवि भी शर्मिंदा होकर बोला, पूजा, मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। उस दिन पहली बार उस घर में तानों की जगह सम्मान था और आंसुओं की जगह खुशी। सीख, जो इंसान मुश्किलों में भी अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ता, एक दिन वही दुनिया को अपनी पहचान दिखाता है। कैसी लगी सास बहू की कहानी दोस्तों? हमें कमेंट में बताएं।